साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। ये गुरु महाराज की ही पंक्तियां, जो भी यहाँ सुन रहे आप समझ लो कि उन्हीं का है सब। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है तो भावना पाषाण को भगवान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है तो भावना पाषाण को भगवान बना देती है, लेकिन विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। एक व्यक्ति जिनालय में बैठा हुआ है, अभी ध्यान से सुनना सब लोग, आप दो दो काम कर रहे हैं, श्राविकाएं पूजा भी कर रही, प्रवचन भी सुन रही, इसको द्विदल कहा जाता है, सुन रहे ना। ये तो 2022 के चातुर्मास में भी बता चुके हम। एक समय में एक कार्य होता है, बुरा मत मानना, क्योंकि आपका उपयोग पूजा में है क्या सुनने में है। वो पूजा करने के लिए बैठा है, लेकिन आपको नहीं पूजा करना। जो अभी प्रसंग बताया जा रहा है, एक व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के सामने जिनालय में, लेकिन वो पूजा नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है। और कौन से भगवान है सामने? रामटेक में कौन से भगवान है? योगा योग से जो है गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद सर्वप्रथम हमारा चातुर्मास रामटेक में ही हुआ था, जब हम ब्रह्मचारी थे। उसके बाद दूसरा चातुर्मास भी रामटेक में ही हुआ था, 1993 और 94। कितना समय हो गया आज उस समय के लिए। पहले चातुर्मास के बाद अमरकंटक गए, अमरकंटक से फिर रामटेक आ गए, लेकिन उसके बाद भी हमको नागपुर आने का अवसर नहीं मिला था। आचार्य महाराज के संग में आने के बाद 93 के बाद हम 2013 में 20 साल बाद पहली बार नागपुर आए थे। उद्देश्य क्या है? भगवान शांतिनाथ सामने है और संकल्प लेकर के बैठा है मौन, बिल्कुल एकाग्र से उपवास के साथ, सुन रहे ना, और कार्य चल रहा है। और जैसे ही दूसरे पक्ष को पता चला, समझ गए ना, पक्ष तो आप लोग जानते ही है, तो उन लोगों ने कहा अब वो वहां पर विद्या सिद्ध करने बैठ गया है, और उसको यदि विद्या सिद्ध हो जाएगी तो हमारा पक्ष कमजोर हो जाएगा, इसलिए हम लोग जाकर के उस कार्य में विघ्न डालेंगे। ये सारी बातें पद्म पुराण में लिखी हुई है। अब जिसने पढ़ा होगा स्वाध्याय के बाद, वो तो लोग आप जानते ही है। तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। नहीं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दरबार में जिनालय में बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है उनसे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जो धर्म कार्य के लिए वहां बैठा है, भगवान के सामने बैठा है, आयतन में बैठा है, उसका उद्देश्य वो जाने, लेकिन उसके लिए हम कदापि भी विघ्न करने का भाव भी क्यों करें। फिर भी अब कुछ लोग ऐसे रहते ही है, उन्होंने मना करने के बाद भी, क्योंकि वो विद्याधर थे, और वहां जाकर के उन्होंने वहां उत्पाद मचाया। कहां पर? वो तो महाराज आप ही जानो। और जैसे ही वो वैसी स्थिति बन गई, तो जो जिनालय में बैठा है उनकी ही पट्टरानी जाकर के वहां पर, हे नाथ, ये कौन सा आपने कार्य रखा है प्रारंभ यहां पर तो अंतपुर में आपकी स्त्रियां पीड़ित हो रही है, अरे आप क्या कर रहे हैं? फिर भी वो कुछ भी नहीं, इतनी एकाग्रता उसमें उस कार्य में है भगवान के सामने। अरे गुरु महाराज जी ने ही प्रवचन किया था, कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, कार्य उद्देश्य के अनुरूप होता है। कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुरूप होता है, क्योंकि आदर्श तो शांतिनाथ भगवान है सामने, लेकिन उद्देश्य और कुछ है। सोचिए आप, फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहा। और आचार्य रविसेन महाराज लिख रहे हैं कि जहां उपवास के साथ चल रहा है, कौन बैठा है वहां पर? दशानन। 24 दिन की विद्या बहुरूपिणी 16 दिन में सिद्ध हो गई उसको, इतनी एकाग्रता। आचार्य रविसेन महाराज, कल आएगा रविवार, रविसेन महाराज पद्म पुराण। यदि दशानन इतनी एकाग्रता मोक्ष मार्ग में रखता तो केवल ज्ञान प्राप्त करता, क्योंकि सहनन को उसका उत्तम था ही, वज्रवृषभ नाराज सहनन, लेकिन उद्देश्य कुछ और है।
क्या प्रयोजन था उसका? बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि और किसकी प्राप्ति? सोचिए आप, क्या उद्देश्य है? अब आप सोच सकते हैं कि महाराज उसको विद्या फिर सिद्ध क्यों हो गई? यह विषय अलग हो गया। इसलिए है कि विद्या सिद्ध करने के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो उनके पास थी। यही तो कहा जा रहा है उपवास के साथ। और शांतिनाथ भगवान, और बाद में जो होना था आप जानते ही, युद्ध प्रारंभ हो गया, सब कुछ हो गया, और अंत में जब कुछ भी उसकी चीजें ये काम नहीं कर रही, अमोघ विजया शक्ति नाम की एक विद्या के माध्यम से उसने लक्ष्मण के ऊपर फेंका और वो मूर्छित हो गया। तो तुरंत युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध। रात्रि के समय युद्ध स्थगित हो गया। एक व्यक्ति आकर के कह रहा है, ये नारायण को आप जीवित देखना चाहते कि नहीं चाहते? किनके सामने? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो क्यों नहीं चाहेंगे? तो कहने लगे, एक जो है कोई राजकुमारी कन्या है, उसके स्नान जल से इसका। तो कहने लगे, कहां है वो कहां है? तो यहां नहीं है वो। तो बस विद्याधर लोग जाकर के, तो उसको भी पता था कि भाई इसका नियोग लक्ष्मण के साथ है, तो अभी स्नान जल क्या, उस लड़के को ही उठा के लेके आए। और जैसे ही वो रण मैदान में आ गई थी, उसके शरीर से जो टकराई हुई वायु है, उससे उसकी मूर्छा दूर हो गई। साधु नहीं वो, राजकुमारी कन्या है, लेकिन पूर्व का जो उसने तप किया था उसका यह प्रभाव है। इसके उपरांत अब लक्ष्मण की तो मूर्छा दूर हो गई। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? एकांत में विशाल्या को स्नान करा करके इसका स्नान जल हमारे पक्ष के, हमारे विपक्ष के जितने भी सैनिक, हाथी, घोड़े, पयादे, मूर्छित है, सबको स्नान जल लगाओ और सबको ठीक करो। क्या ऐसी दृष्टि किसी के अंदर हो सकती है? युद्ध विराम नहीं हुआ अभी, लेकिन साक्षात रण मैदान में भी जिनके अंतरंग में मेरी आत्मा और दशानन की आत्मा, हाथी की आत्मा और परपक्ष के हाथी की आत्मा समान चेतन है, ये दृष्टि जिसके अंदर है, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सोच लो। और आज तो हम चंद चंद बातों के लिए कहां की बात कहां करते हैं। सोचो, ये क्या पद्म पुराण, क्या रामचंद्र जी की दृष्टि, सोचो आप। और जब रामचंद्र लक्ष्मण वनवास में थे, सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी, कई लोगों ने दर्शन किया होगा, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जब तपस्या कर रहे थे, वहां उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था। तो आसपास के लोग शाम के समय उस नगर में निवास नहीं करते थे, भाग जाते थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो लोगों से पूछा, कहने लगे हम यहां नहीं रह सकते, भाग जाते थे। उपसर्ग करने वाले कौन थे? जो करने वाले करते ही रहते। और जब रामचंद्र लक्ष्मण जी ने उपसर्ग को दूर किया और उसी से उनको शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और उनके ही पूर्वावस्था के, गृहस्थावस्था के जो पिताजी थे, वो भी देव पर्याय में थे, लेकिन वो भी संकट दूर करने के लिए समर्थ नहीं थे। और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो प्रसन्न होकर के उन्होंने रामचंद्र जी के लिए कहा, जब आपके लिए कभी भी संकट आएगा तो हमें स्मरण करना। और जब युद्ध का प्रसंग आया तो सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्या उन्होंने स्वयं रामचंद्र जी लक्ष्मण के लिए प्रदान की। क्यों? नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी भी नहीं भूलते। और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। अमोघ विजय शक्ति तो वहीं खत्म हो गई। क्यों? कुछ नहीं कर सकते, जिसका पुण्य प्रबल है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने प्रवचन में कहा था, जब तक तेरा बीता नहीं पुण्य का करार, जब तक बीता नहीं तेरा पुण्य का करार, गुनाह कर लो चाहे 1000, क्योंकि सब छिप जाएगा, लेकिन पुण्य प्रबल है। और जिस दिन आपका पुण्य क्षीण होगा, वहां पर कोई भी काम आने वाला, ना अमोघ विजया विद्या काम आने वाली है, ना और सारी आपकी सैकड़ों, क्योंकि विद्याधर थे वो दशानन। अब यहां कोई विद्या काम करने वाली नहीं है।
यहां क्या काम करने वाला है? पुण्य का अर्थ क्या? रामचंद्र जी का जो निर्मल क्षायिक सम्यक दर्शन है, तद्भव मोक्षगामी है। इसीलिए हमें यह सोचने की दृष्टि होना चाहिए। अब बीच में ही कुछ बात आपके सामने और हम कहना चाह रहे, समय तो आपका हो ही रहा है, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, उतना ही वैसे लेना है। जब हम घर में थे, हम लोगों को एक शिक्षा मिली थी, घर की बात बता रहा हूं, घर मतलब जब पहले ब्रह्मचारी अवस्था के भी पहले, पुत्र हो तो अब सुन रहे आप लोग, अब जय महाराज जी को काय को भेजा आचार्य महाराज ने प्रवचन के लिए, हम तो सब अपने नाम लिखवाने में लगे रहे, हमारे तरफ से इतना, इसके तरफ से उतना, हमारा नाम नहीं आएगा तो कैसा होगा। सुन रहे, कुछ बात समझ में आ रही? पुत्र हो तो ऐसा होना चाहिए जो पिता का नाम डुबो दे। अभी जिसकी बात चल रही थी प्रासंगिक, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, उनके पिताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, बस विराम हो गई, कथा यहीं पर विराम हो गई। मतलब पिताजी का नाम कुछ लोगों के लिए पता है, लेकिन दादाजी का नाम पता नहीं। और रामचंद्र जी का नाम, देश विदेश पूरे संसार में नाम डुबोने का अर्थ यह है कि अपने पिता से भी जो अच्छा कार्य करेगा तो पिता का नाम डूबेगा। इसलिए तो बोलते हैं ना, भाई तेरे बाप दादा कैसे थे, तुम क्या कर रहे हो। नाम दोनों तरफ से डूबता है, बुरा कार्य करेगा, लेकिन ये नाम सही डुबोना, इसका अर्थ है अपने पिता से बाप दादा से अच्छा कार्य करेगा तो उसका नाम इसलिए डूबेगा कि पूरा संसार रामचंद्र जी को जानते है। दशरथ को जानने वाले थोड़े और है, और अनरण्य को जानने वाले तो लोग गिनती के हैं, लेकिन रामचंद्र मत इसका नाम है पिताजी का नाम डुबोना। और जैसे ही अंत में युद्ध चल रहा था, सब अब विराम होना है, लक्ष्मण ने कहा, दशानन मैं 8वां नारायण हूं, ये मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है और मुझे तुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरी भौजाई जो सीता को लौटा दे, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी दशानन अभी भी देखो, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, अहंकार मैंने लाया। अरे स्त्री को लाना कौन सा बाहुबल है, दूसरे के स्त्री को लाना कौन सा बाहुबल है। ये तो आज के भी व्यक्ति करते कि नहीं करते, सोचो यार। कहता ऐसे चक्र तो कुंभकार के भी हाथ में होते हैं। बोलो आप, कुछ नहीं, बस लक्ष्मण ने चक्र फेंक दिया, दशानन की सीने को चीरते हुए धराशायी खत्म हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। और अब रामचंद्र जी सोच रहे, उसके बीच में बहुत बात है, क्योंकि वो जो उनका भाई भी इनके पक्ष में आ गए, सब हो गया, विभीषण आदि भी। आप कहते इनके शरीर का अंत्य संस्कार करना है। क्षत्रियों का युद्ध जो है ना, मतलब से होता है, वो चाहते नहीं थे, रामचंद्र जी नहीं चाहते हुए भी मर्यादा के लिए करना पड़ा। क्यों? दशानन यही कहता था कि भाई एक स्त्री के लिए क्यों मर रहे हो, रामचंद्र जी के लिए उपदेश दे रहा था। तो रामचंद्र जी कहते, अग्नि के साक्षी से जिसको मैंने पानी ग्रहण किया, जब तू परा स्त्री के लिए मर सकता है तो मैं अपनी स्त्री के लिए क्यों नहीं मर सकता। क्योंकि यह धर्म है पुरुषों का, अपनी स्त्री की रक्षा करना। स्त्री की 3 दशाएं हैं, बाल्यावस्था में पिता के अधीन, विवाह करते तो पति के अधीन, वृद्धावस्था के पुत्र के अधीन। तो कहने लगे इसके अंत्य संस्कार किया जाए। तो उसका पुत्र कौन था? दशानन का इंद्रजीत कहां था, किसके पक्ष में लड़ा? विभीषण ने तो छोड़ दिया था, लेकिन पिताजी के पक्ष में ही तो लड़ेगा। लेकिन रामचंद्र जी की कस्टडी में उसको कैद किया हुआ था इसकी सेना ने, और अभी भी रामचंद्र जी के पक्ष के लोग सोच रहे हैं उसके पिता का वध हमारे पक्ष की तरफ से हो गया, उसको मत छोड़ो, छोड़ो तो हजारों लोगों को मौत के घाट उतारेगा। और वो क्या सोच रहा है इंद्रजीत, युद्ध यदि विराम होगा तो मैं जैनेश्वरी सामान्य दीक्षा को अंगीकार करूंगा। रामचंद्र कहते बुला उसको, इंद्रजीत को। क्यों? पिता का अग्नि संस्कार तो पुत्र ही करेगा। ये लोक रीति संस्कार, इसमें कोई ये धर्म का विषय नहीं है ये, लेकिन लोक व्यवहार की जो रीति है, सोचो क्या उनकी दृष्टि है। और हो गया कार्य, अंत संस्कार आदि। और इंद्रजीत का क्या हुआ? जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के कहां गए?
52 गजा बड़वानी, बड़वानी वर नयरे, पश्चिम भायम मिचूलगिरि सियरे, इंद्रजीय कुंभकर्णो निवाण गया नमो तेसिम। पिता कहां पर है? जी उनका। इसलिए कौन किसका सगा है? इसलिए न्याय ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अन्याय नीति, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप जहां है वहां कौन सा धर्म हो सकता है? मोक्ष चला गया। सोचो ये लक्ष्मण के पुत्र भी मोक्ष चले गए। जिनकी स्त्री थी, जिनके पीछे युद्ध हुआ, वो कहां चले गए? मोक्ष। जिसके पीछे युद्ध हुआ वो कहां है? प्रति इंद्र के रूप में वहां पर है। और जो लड़े वो कहां बैठे? इसलिए हमेशा कर्म सिद्धांत राजमात यही धर्म का कार्य है। इसलिए हमको इन चीजों को जान करके हमेशा कल्याण के मार्ग पे चलना चाहिए। और आज वार कौन सा है? शनिवार। शनिवार के दिन कौन से भगवान? हाँ, यही पर आ गए। भले ही किसी भी दिन किसी भगवान की पूजा करो, लेकिन ये हमारे ग्रह को शांत करते। ये क्या है? आचार्य गुरु महाराज जी ने 1998 में चातुर्मास में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ हम लोगों को पढ़ाया था। और आज दिनांक कितना है? 9 अखंड अंक है। आचार्य समंतभद्र महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, आप तो पद्मन उल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ये आगम का लक्षण है जो आप के द्वारा ज्ञात है, उन्हीं के द्वारा कथन किया हुआ है, अनुलंघनीय है। और तत्व का जिसमें उपदेश है और मिथ्या मार्ग का जो खंडन करता है, ये लक्षण से हमको चलना चाहिए। और लोग कहते महाराज हमारा ये ग्रह, हमारा वो ग्रह, इस हाथ में अंगूठी पहनो, इस पैर में धागा पहनो, ये क्या है सारा? परमार्थ देव शास्त्र गुरु। यद्यपि हम देख रहे हैं 1993 से लेकर के नागपुर समाज सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित है। ये हम देख रहे कम से कम 30-33 साल से, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे वर्तमान की हवा में आकर के हम भटकने जाए। इसलिए आपने विनती सुन करके आचार्य महाराज भी आ रहे, रोज आपके लिए समय दे रहे कि नहीं दे रहे? 1-1 घंटा दे रहे, 10 मिनट पूजा के लिए, 50 मिनट प्रवचन के लिए, चल रहा है कि नहीं प्रतिदिन? इसका सदुपयोग करो। अब वो कब तक रहेंगे, दोबारा कब आएंगे, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको तो सबका अनुग्रह करना है। लेकिन उनके पुण्य प्रताप से और आपके भी पुण्य से अभी नागपुर का माहौल कैसा हो गया? सुहावना, 38 डिग्री पे आ गया। देखो आ तो गया, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। ये तो प्रकृति परिवर्तनशील है, ये तो होता ही रहेगा। इसलिए मिथ्या मार्ग का अवलंबन नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति ऐसी मान्यता रखते हैं कि ग्रह हमारा भला बुरा करते, ये मान्यता छोड़ देना अंतरंग से। यहां सुनना अलग चीज है। कार्तिक अनुप्रेक्षा की आचरणानुप्रेक्षा में सारी गाथाएं वहां पर दी है आचार्यों ने। उसी की 27वें क्रमांक की जो प्रासंगिक है, 7 और 2 मिला दो तो भी 9 ही होगा। एवं पेचंतूय गय भूय पिसाय जोइनी जखम शरणम मन्नई मूढ़ो सुगाढ़ मिच्चत भावादो। जो ये जानते हुए भी ग्रह भूत यक्ष पिशाच इनको शरण मानता है, वो गाढ़ मिथ्यात्व का प्रभाव है। शरण कितने हैं संसार में? 4 शरणम। मंगल भी 4 है और सब यही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? तो महाराज आप धीरे धीरे फिर वही आ गए, वहां आ नहीं रहे। हमें ये बताइए देव शास्त्र गुरु की विनय कैसे की जाती है? महाराज ये तो हमको पता है, सब पता तो है, लेकिन अब धीरे धीरे। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अब छोटा बच्चा भी जवान भी, जिसके लिए कोई तकलीफ है, पीड़ा है घुटने में, कमर में, उनके लिए तो अपन समझ रहे। आज जाने मतलब ये जैसा हो गया कि ये इसका स्वरूप ही हमको पता नहीं। वो तो पिछली बार ही बता चुके, 6 11 प्रतिमा। ऐसा नमस्कार करना चाहिए क्या? तो महाराज फिर आप वहीं आ गए घूम फिर करके। घूम फिर नहीं, यह इसलिए बताया जा रहा है कि हम धीरे धीरे, उसका भी कारण यह है बार बार मिलने से भी उसका मूल्य धीरे धीरे मेरे विचार से होता है, ऐसा होता है। जितने भी व्रती अव्रती श्राविकाएं हैं, देव शास्त्र गुरु को पंचांग से ही नमस्कार करे। बाकी पुरुष है अष्टांग अथवा पंचांग नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन आज अपन ने सिखाने बेटे को गर्दन दबाते रहते, लेकिन गर्दन दबाने वाला खुद नहीं बैठता। अब तो बच्चा क्या सीखेगा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो तो बोलो। नहीं बोल रहे, क्योंकि इसीलिए वो कथा पहले मैं सुनाने वाला था, वो भी आचार्य महाराज ने रामटेक चातुर्मास में ही सुनाई थी, लेकिन फिर अब कभी प्रसंग आ गया तो हम नहीं चाह रहे प्रसंग आना। तो ये स्थिति है, इसलिए हम
तो प्रासंगिक प्रसंग पे आ रहे हैं, समझ रहे ना। एक स्थान पे हम लोग चातुर्मास कर रहे थे मध्य प्रदेश में ही। एक सज्जन आकर के कहने लगे, महाराज जी, एक गुरु महाराज के प्रवचन में हमने सुना गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। अब आगम का लक्षण तो आपके सामने हम बता ही चुके, सुन रहे हैं ना आप लोग भी। ये बात पिछली बार भी नागपुर चातुर्मास में, लेकिन नागपुर वाले जो है ना वो इतना ही ध्यान रखे। पिछली बार जब हम आए थे तो लोग कहने लगे, महाराज जी 22 के चातुर्मास में भी आपका हार नहीं हुआ था, ये याद है उनको। भाई ठीक है, श्रावक है, चलेगा, हमको कोई देखो साधु के लिए क्या है भाई, नहीं हुआ होगा तो चलो, जाना तो है ही कहीं ना कहीं, तो बात अच्छी बात है। हम भूल गए तो भाई आपने तो बता दिया, ठीक है, कभी उसका मौका आएगा, लेकिन जब बोलेंगे जब भी जाएंगे ये जरूरी नहीं, ये ध्यान रखना। तो ये बात ऐसी प्रासंगिक होती है। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज जी के प्रवचन में हमने सुना, आचार्य महाराज के प्रवचन में, और एक ही बात पहले भी बता चुके, अभी लक्षण से आप चर्चा करिए, व्यक्ति के नाम से नहीं। देव शास्त्र गुरु का लक्षण, आचार्य परमेष्ठी के लक्षण से चर्चा करिए आप, साधु परमेष्ठी का लक्षण से चर्चा करिए, उपाध्याय नाम से नहीं। नाम से चर्चा करोगे तो हाथ क्या लगेगा, राग द्वेष, उससे क्या होगा, संसार ही बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा, उनके प्रवचन में उन्होंने कहा गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए। तो आपका क्या विचार है नागपुर वालों का? एक सज्जन कह रहे महाराज बिल्कुल ठीक है, बाकी एक तो बोल रहे, बाकी के तो सारे। तो ये प्रवचन भी हमारा कई लोगों के लिए बाउंसर जैसा है, ऐसी बात है, क्योंकि तत्व की बात तो आपने को रंगमा चाहिए बस, ऐसा ही है ना। बाउंसर इसलिए क्योंकि हम भी जब कॉलेज में थे क्रिकेट खेलते थे, इसलिए वो पहले जो होते ना फास्टर बॉलर आते तो उसमें बाउंसर होता है, स्पिनर में बाउंसर नहीं होता। हमने कहा ठीक है, आज वर्तमान की जो आपकी ये लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं होती है जिलाधीश आदि के लिए, उसमें जहां तक हमने तो दी नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहे, हमें पता नहीं है। ऑब्जेक्टिव केवल क्वेश्चन रहते हैं, तो केवल टिक मार्क लगाना है। एक क्वेश्चन रहता है, उसके 3-4 ऑप्शन, ऐसा ही है ना, माइनस मार्किंग भी होती है। जब उन्होंने कहा, किसी आचार्य महाराज के प्रवचन में हमने सुना कि गुरु के उपदेश को भी आगम मानना चाहिए, हमने सुन लिया बहुत शांति से। तब हमने उनके सामने उनकी बात सुन करके, मंदिर में ही बैठे थे हम, अभी तो बाजू में बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमने कहा गुरु के उपदेश को आगम मानना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्या आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धान ज्ञान आचरण करने वालों को गुरु मानना ज्यादा श्रेष्ठ है? आप बताइए नागपुर वाले, बताइए। तो बात तुरंत आ गई ध्यान, इसीलिए तुरंत अपने को रहता तो है स्मरण, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा रहना ही चाहिए, लेकिन लक्षण से चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे लिए वहां पर बाधा आएगी। और फिर एक बात हमने और कही, क्या हमने कहा, आप तो मान सकते हैं, मैं तो भूल करके भी नहीं मान सकता। क्यों? यदि एकांत से कथनचित, तो जहां आगम का उपदेश नहीं, वहां तो गुरु के उपदेश को कथनचित हम मान सकते हैं, लेकिन जहां एकांत से गुरु के उपदेश को आगम मानने की ही बात आपके दिल में बैठ जाएगी, उस समय हम गुरु कहां रहेंगे, उस समय तो हम भगवान बन बैठे हुए होंगे, क्योंकि आगम के कर्ता केवल भगवान, केवल ही भगवान ही होते हैं। और छदमस्त के उपदेश को ही आप आगम मान के बैठोगे तो फिर हम गुरु रहे ही कहां, हम तो भगवान बन बैठेंगे। इतनी बड़ी आपत्ति है। अरे प्राणी संसार यास, तो इसलिए अंधविश्वास का नाम धर्म नहीं। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ही एक ऐसे आचार्य हुए दिगंबर परंपरा में जिसने भगवान की भी परीक्षा की और भक्ति भी उतनी ही की। ये सब गुरु महाराज का उपकार है, इसलिए अपने को ये जान करके व्यवस्थित चलना चाहिए, लक्षण से चलिए आप। और फिर महाराज जहां शास्त्र का वाक्य नहीं वहां कैसा क्या है, वहां कथनचित गुरु परंपरा को हम कह सकते हैं, वहां नहीं तो ये इनकी परंपरा, ये इनकी परंपरा। आगम के अनुसार ही हमको श्रद्धान करना पड़ेगा। ये क्या है, इसको कौन सा उपकरण बोलते हैं? संयम। बहुत अच्छा। अब देखिए आचार्य महाराज हम लोगों के लिए अभी सभी मुनिराजों के लिए मूलाचार का स्वाध्याय करा रहे। पहले भी गुरु महाराज जी ने जब सागर चातुर्मास, जब कार्तिक अनुप्रेक्षा चल रहा था, उस समय वो मध्याह्न में सबके लिए चल रहा था और प्रातः काल में मूलाचार, उस समय भी यही स्वाध्याय चल रहा था 28 साल पूर्व में। इसमें इस संयम के उपकरण के 5 लक्षण आए हैं। पसीने को ग्रहण नहीं करती, धूल को नहीं ग्रहण करती, हल्की होती है, सुकुमाल होती है, मृदु, 5 ये सारे लक्षण। लेकिन ये कितनी बार परिवर्तन करना, पुरानी किसको देना, ये कुछ भी उसमें नहीं आया। तो इसलिए ये भी गुरु महाराज का उपकार ही है। जब राजस्थान से ही उन्होंने
कि आप इसको अलग तो करना है, और उपकरण दान करना किसका कार्य है? क्यों, किसका कार्य है? आप श्रावक का। बिल्कुल सही है। तो जब आप नया उपकरण देगा तो पुराना हम क्या करेंगे? तो जो व्रत नियम संयम लेगा उस निमित्त से उसको पुराना वापस दे दिया। तो ये गुरु परंपरा हमारे लिए मान्य है। लेकिन जहां आगम होते हुए यदि कोई आगम की बाह्य बात करेंगे तो ये गुरु परंपरा लक्षण से स्वीकार नहीं होगी। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी के जो रत्नकर्ण श्रावक आचार्य जो अभी आपके सामने मंगलाचरण किया था, उनके अनेक ग्रंथों के नाम मिलते, लेकिन वर्तमान में 5 ग्रंथ उपलब्ध है। उसमें ही एक आप्तमीमांसा है जिसका नाम देवागम स्तोत्र है। उसकी जो है आचार वृत्ति, छोटी सी वृत्ति है, वसुनंदी महाराज जी ने संस्कृत टीका लिखी। उन्होंने आचार्य समंतभद्र महाराज और भगवान का जो है वार्तालाप जैसा दिखाया है हम लोगों के। वैसे डायरेक्ट भगवान किसी से बोलते ही नहीं, वो तो दिव्य ध्वनि होती है उनकी, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रश्न उठाया, देवागम न भूयान चामरादि विभूतय माया विश्व दृश्यन्ते नातस्त्वमसि महान। उन्होंने कहा, हे समंतभद्र जी, देवों का आगमन मेरे पास हो रहा है, आकाश में गमन हो रहा है, इन सारे वैभव को देख करके आप क्यों नमस्कार नहीं करते मुझे? तो वो कहते समंतभद्र महाराज विनय करते हुए, ये मायावी विश्व दृश्यन्ते, मायावी जो है जादूगरों में भी ये देखा जाता है। अब उनको लगा ये तो बहुत परीक्षा प्रदान। 2 प्रकार के शिष्य होते हैं, एक आज्ञा प्रदानी और एक परीक्षा प्रदानी। जो परीक्षा प्रदानी होगा वो नियम से आज्ञा प्रदानी भी होगा, लेकिन जो केवल आज्ञा ही प्रदानी होगा वो परीक्षा प्रदानी होगा। दोनों आवश्यकता है। उन्होंने कहा, भाई अब क्या करना है? ये तो अन्य लोगों में भी पाया जाता है सारा, आकाश में गमन करना, ये होना होना, छत्र चमर विभूति, इससे हम आपको नमस्कार नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, अध्यात्मं बहिरप्येश विग्रहादि महोदय दिव्य सत्यो दिवोकस स्वप्यस्ति रागादि मत्सुस। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरी विशेषता बताते हैं। हमारे शरीर में पसीना नहीं आता, मलमूत्र नहीं होता, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता, ऐसा अभ्यंतर बहिरंग ये शरीर की मेरी विशेषता है। आपके पास है ऐसी? समंतभद्र महाराज ने तुरंत कहा, यह सत्य है, क्योंकि उनको खुद को भस्मक रोग हो गया था। सत्य है, क्योंकि न्याय प्रीति, ये बात भगवान, ये बात सत्य है, क्योंकि न्यायवान व्यक्ति एक क्षण नहीं लगाता है, क्षण भर में स्वीकार है। लेकिन भगवान, आपका जो हेतु है शरीर की विशेषता वाला, ये सदोष है। रागादि मत्सुस, देवों के पास भी मलमूत्र नहीं, भूख प्यास नहीं, आपके जैसा ही उनका सुंदर शरीर है, तो आप बताइए इस विशेषता से मैं आपको कैसे नमस्कार करूं? भगवान सोच रही है, भक्त तो बड़ा, लेकिन है भक्त पक्का है, जो परीक्षा प्रदानी होगा वही पक्का होगा, बाकी तो जो है जय जय गुरुदेव, बस हो गया। तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधत सर्वेषां माप्ततां नास्ति कश्चित् एव भवेत् गुरु। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम तीर्थंकर है। उसके लिए भी समंतभद्र महाराज कह रहे, भगवान सारे ही अपनी अपनी तीर्थ के कर्ता बन बैठे हैं, परस्पर विरोध है, कभी धर्म के नाम से अहिंसा कहते हैं तो कभी अन्य कार्य में उसके लिए विधेय कहते हैं। ये विरोध है, तो कोई एक ही आप्त गुरु हो सकता है। इस प्रकार 3 कारिका के माध्यम से उन्होंने इसकी परीक्षा की, और अंत में जा करके फिर उन्होंने कहा कि जिसके दोषावन्योर्हानिर निश्चय शास्त्रि शायनात् पसीजता सो हेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। दोष और आवरण जिसके पास नहीं, मल जिसमें नष्ट हो गए हैं, वही आप्त हो सकता है। सूक्ष्मांतरित दूरास्ता, फिर कारिकाएं सारी, और एक ही कारिका जो 6वें क्रमांक की है, उन्होंने उस पर सारी पूरी शक्ति लगा दी। स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक् अविरुद्धो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। आपकी कोई भी बात प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी प्रकार से आगम से युक्ति से बाधित नहीं है, इसीलिए आप ही आप्त है। उन्होंने हेतु से सिद्ध किया, हमारे भगवान इसलिए नहीं। ये समंतभद्र महाराज की, और ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य सर्वप्रथम आचार्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए बीना बारा में पढ़ाया था 1993 ही, रामटेक चातुर्मास के पहले। और वहां से आगे यहाँ भी शांतिनाथ, कहाँ? रामटेक में, वहां भी शांतिनाथ, और योगा योग से फिर दूसरे चातुर्मास में प्रवचन सार पढ़ाया था। आचार्य जी ने क्या कितना उपकार किया अपना ने, पूरे संसार प्राणी मात्र का सबका कल्याण हो। समय आपका हो गया, 5 मिनट शेष है, 9-10 तो हो गए, 9:15 पे पूरा करना है ना, 9:15 खत्म। हम तो वैसे भी पहले जब छोटे थे 6वीं 7वीं में 5 दिन की कसौटी चलती थी क्रिकेट की,
बाद में 50 की आ गई, बाद में 20 हुआ, 20। हम भी तो वैसे ही है, लेकिन अभी हमने कहा रोज आप तो सवा 9 के पहले छोड़ेंगे, वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए तब तक तो करना ही है। 5 मिनट किसी के लिए कोई है शंका तो पूछ सकते, नहीं तो अपन उसके लिए खत्म करें। बात समझ में आ रही ना। और 94 के बाद ही फिर ग्रीष्म काल में आचार्य महाराज रामटेक में 2004 में आए थे, और वही रामटेक से बिहार हुआ। बिहार भी नागपुर वालों ने करा, लेकिन उस समय भी नागपुर नहीं आए, सीधा रामटेक से अमरावती। ये ऐसी स्थिति यार। पहली बार जब हम लोग अमरकंटक गए थे रामटेक से, जब भी यहाँ एक ग्रुप था, प्यारे ग्रुप, सारे युवक जो है सबकी सेवा करना, आचार्य महाराज की साधु शुल्लक आयलक, हम लोगों की तक ब्रह्मचारियों की तक भी सेवा आज भी कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। वैयावृत्त सेवा दान में वो हमेशा समर्पित है, लेकिन आगम को भी जानना सीखे। मोक्ष मार्ग में अपना पराया नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंग को भी जानो। नहीं जानोगे तो फिर वही स्थिति आएगी अंत में। महाराज अब हम क्या करें, क्या करें। फिर भी गुरु महाराज गए तो, लेकिन गुरु महाराज आपके पुण्य से यहाँ आए। जब आए थे लोग कहने लगे महाराज जी अब यहाँ नागपुर में तो 47-48 होता है। तो हमने कहा पहले सोचते विनती करने के लिए आचार्य महाराज के, अब बुला तो लिया, अब हमको सुना रहे, अब सो हमने कहा। लेकिन गुरु महाराज का भी पुण्य है, आपका भी पुण्य, ये चढ़ उतार होता ही रहता है। अभी डाउन होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। संतों का साधु का काम है। रामटेक में जब चातुर्मास के वो दृश्य हम लोगों ने देखा है, 93-94 11 साल तक आचार्य जी के संग में, क्या था वो शांतिनाथ भगवान के पीछे रेलवे प्लेटफॉर्म का आर्च जैसा बना, जिसमें ना कोई खिड़की ना दरवाजा, दोनों चातुर्मास उसी में। रामटेक के मच्छर तो, नागपुर में मच्छर नहीं है, लेकिन रामटेक में तो चातुर्मास में तो होते ही कुछ नहीं। कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, सब आचार्य महाराज परिचय विजय, इंद्रिय विजय। और उसी दूसरे चातुर्मास में 94 में 10 लक्षण में हरि का भी जीवन भर त्याग, क्या क्या नहीं किया, 30 साल तक। 2024 में समाज, सोचो आप क्या उनकी साधना, क्या परिचय विजय। जी आचार्य महाराज भी कौन सा रस लेते, क्या रस, कौन सा, आम का रस, अनार का रस, ये रस हम लोग के लिए बोलते रहते महाराजा। जिसको लेना है लेंगे, निषेध नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, ये अच्छा है। और जो दाता का गुण है आग्रह करना, लेकिन जबरदस्ती करना गुण नहीं, विवेक से। अरे ये हमको सब कार्य करना चाहिए। अभी 2 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में आया? हाँ। तो ये लक्षण से चलिए, ये नहीं हम कह रहे। जो भी साधु संघ, आरिका संघ, सबके प्रति नागपुर वाले सेवा समर्पण से करते हैं, ये वो ऐसी, ये तो सब अच्छी चीज है। लेकिन आचार्य महाराज का सानिध्य ज्यादा होने से, क्योंकि 5 चातुर्मास हुए, कितने हुए रामटेक में? 93 में, 94 में, 2 में तो हम थे ही ब्रह्मचारी। उसके बाद हुआ 2008 में, और जिस दिन आचार्य महाराज का रामटेक से विहार हुआ था, उसी दिन हम लोग का बारामती से विहार हुआ था। उसके बाद फिर 13 में हुआ, और उसके बाद 17 में। 5 चातुर्मास मिले आपको। ग्रीष्म काल में तो हम थे ही 2004 में, और भी मिले, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, आप लोगों ने लाभ लिया, और भी लाभ लेते हुए अपने कल्याण के मार्ग पे बढ़े। कटु तो नहीं लग रहा आप लोगों को? जब तो महाराज कई बार बोलते महाराज जोर जोर से ना, हमारी आवाज ऐसी, अब हम क्या करेंगे, बोले हाँ। इसीलिए अपन कल्याण के मार्ग पे चलो, आपके पुण्य से ही आचार्य महाराज यहाँ आ गए, तो अच्छा लाभ लेकर के। और जो बात बताई गई, व्यवस्थित सावधानी, देखो ये ऐसा होता है। अभी तो ठीक है, थोड़ा मौसम डाउन हो गया, साधु कैसा आहार करेगा, वहां कितनी भीड़ हम लोगों की देखे थे। एक व्यक्ति पूरे शुरू से अंत तक पहुंचने के लिए चाहिए, कैसा साधु आहार करेगा। हमारे आचार्य महाराज भी उदार है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विवेक से करना चाहिए। स्थान प्रशस्त हो तो दूसरे से भी लेते, आहार नहीं लेते, हम लोग भी लेते, ऐसा नहीं है। एकांत नहीं पकड़ना, लेकिन सामग्री लेकर के नहीं भागना। कहाँ शहरों में कहाँ शुद्धि बनी रहती, मोटरसाइकिल चल रही, कहाँ चिंदा चिट्ठी पड़ी, कहाँ देख रहे हैं हम लोग। विवेक से कार्य करे और अपने जीवन का कल्याण करे।